देख रहे हैं जैसे हमें लूका रचित सुसमाचार में बताई गई है। कहानी शुरू होती है एक असामान्य राजा के आने के साथ, जिसका जन्म दरिद्रता में और दीन परिस्थितियों में हुआ था। फिर हमने यीशु को एक शिक्षक भविष्यवक्ता के रूप में देखा। उन्होंने पूरे इजराइल की यात्रा की और लोगों को एक परिवर्तनशील जीवन शैली जीने के लिए बुलाया, जहाँ दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, कंगालों की देखभाल होती है, जहाँ लोगों को अपनी असफलताओं के लिए क्षमा प्राप्त होती है। वह नगर नगर गए और उन्होंने लोगों को अपने पीछे आने निमंत्रण दिया और इस उलट पुलट जीवन शैली के साथ परमेश्वर के राज्य के अधीन जीने को कहा। और उन्होंने कई चिन्ह और अद्भुत काम किए। तो बहुत इजरायली ऐसी आशा करने लगे कि वह इजराइल को रोम से छुड़ाएंगे और शांति और न्याय का नया राज्य स्थापित करेंगे। संक्षेप में वह परमेश्वर का राज्य लेकर आएंगे। अब उस समय के धार्मिक अगुए भी परमेश्वर के राज्य की आशा कर रहे थे, परंतु उनके लिए यीशु का संदेश एक खतरा था। हाँ, उन्हें आशा थी कि इन सबके बाद उन्हें सत्ता और प्रतिष्ठा मिलेगी, परंतु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तो कंगालों और बाहर वालों का है, और यह कि प्रेम के साथ दूसरों की सेवा करना ही असली सामर्थ्य है। और यह टकराव उस समय और भी तीव्र हो गया जब यीशु ने यरूशलेम के मंदिर में होने वाले बलिदानों को बाधित किया और इजराइल के अगुओं को विद्रोहियों का दल बताया। तो उन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया और रोमी अधिकारियों के सामने उस पर विद्रोही राजा होने का आरोप लगाया। निर्दोष होने के बावजूद यीशु मृत्यु दंड के लिए सौंप दिया गया और फिर उन्हें नगर के बाहर ले जाया गया और झूठे आरोपों के आधार पर मृत्यु दंड दिया गया। इसके साथ ही हम लूका के अंतिम भाग में पहुंचते हैं। यूसुफ नाम का एक धार्मिक अगुआ था जिसने यीशु के मृत्यु दंड का विरोध किया और फिर यह अनुरोध किया कि यीशु का शव उसे दिया जाए ताकि वह पास की एक कब्र में उन्हें दफना सके। फिर 2 दिनों बाद कुछ स्त्रियां जो यीशु की अनुयायी थी कब्र पर उसे देखने आई। उन्हें वह खुली और खाली मिली। फिर उनका सामना रहस्यमय प्राणियों से होता है जो उन्हें बताते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यह सुनकर वो भयभीत होकर भाग जाती है। किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। यह कैसे संभव है? वह जीवित नहीं हो सकते। उन सब ने यीशु को मरते हुए देखा था। यरूशलेम के बाहर यीशु के 2 चेले नगर से बाहर जा रहे थे। वे सड़क से होते हुए इमाउस नाम के नगर की ओर जा रहे थे। वे जो कुछ हुआ था उससे दुखी और परेशान थे। फिर यीशु प्रकट हुए और उनके साथ साथ चलने लगे, पर उन्हें पता नहीं चला कि वह यीशु है। हाँ, यह तो बड़ी अजीब बात है। वे उसे क्यों नहीं पहचान पाए? हाँ, यह लूका की विचित्र पर वास्तव में महत्वपूर्ण चित्रण है। वे किसी कारण से यीशु को पहचान नहीं पाए। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम किस विषय में बात कर रहे हो? तो वे उसे यीशु के बारे में बताने लगे कि वह एक सामर्थी भविष्यवक्ता थे जिनसे उन्हें आशा थी कि वह इजराइल को बचाएंगे, पर उन्हें तो मृत्युदंड दे दिया गया। कुछ स्त्रियां कह रही है कि वह जीवित है, पर यह तो पागलपन है। अब बहुत हो गया, हम तो घर जा रहे हैं। फिर यीशु उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि यहूदी पवित्र शास्त्र हमेशा से इन्हीं बातों की ओर इशारा करते रहे हैं कि इजराइल को एक राजा की आवश्यकता है जो दुख उठाएगा और एक विद्रोही की तरह मरेगा उनके एवज में, जो वास्तव में विद्रोही है, लेकिन फिर उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसकी सत्यता स्थापित होगी ताकि वह उन्हें सच्चा जीवन दे सके जो उसे ग्रहण करने को तैयार है। पर यह बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। वे पहले के समान उलझन में थे। और यह हमें उस दृश्य तक पहुंचाता है जहां वे यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठते हैं। यीशु रोटी लेते हैं और उसे आशीषित करते हैं और फिर उसे तोड़कर उन्हें देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अंतिम भोज में किया था। हाँ, यह चित्र उनकी टूटी हुई देह यानी क्रूस पर उनकी मृत्यु का था। जब वे उस तोड़ी गई रोटी को ग्रहण करते हैं, उसी समय उनकी आंखें खुल जाती है और वे यीशु को देखते हैं। फिर यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं और यह घटना समाप्त हो जाती है। तो यह एक कहानी है जो बताती है कि यीशु को उनके वास्तविक रूप में देखना कितना कठिन है। हाँ, यह तो बहुत बढ़िया है। मतलब कि कैसे परमेश्वर का राजसी सामर्थ और प्रेम इस व्यक्ति के अपमानपूर्ण मृत्यु दंड के द्वारा प्रकट होता है। कैसे एक दीन मनुष्य दुर्बलता और आत्म बलिदान के द्वारा जगत का राजा बन सकता है। इसे देखना बहुत ही कठिन है, परंतु लूका के सुसमाचार का यही संदेश है। आप अपनी कल्पना के रूपांतरण के द्वारा ही यीशु के उलट पलट राज्य को देख और अपना पाएंगे। लूका का सुसमाचार एक और भोज के साथ समाप्त होता है जहां यीशु अपने सारे चेलों के साथ उपस्थित हैं। हर कोई उनकी पुनरुत्थित देह को देखकर घबरा रहा है। मेरा मतलब है वह अभी भी मनुष्य है, पर उससे कहीं बढ़कर। हाँ, वह मृत्यु के पार जाकर दूसरी ओर निकल आए हैं और नए सृष्टि के रूप में चलते फिरते बातें करते हैं। फिर यीशु उन्हें बताते हैं कि वह उन्हें भी वही ईश्वरीय सामर्थ्य देंगे जो उन्हें संभालता है, ताकि वे जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूसरों को सुना सके।
इसके बाद लूका कहता है कि यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया। यह तो जाने का बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन वे आकाश में जाकर क्यों ओझल हो गए? पुराने नियम में आकाश वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, वे सबसे ऊपर है। यह लूका का दिखाने का तरीका है कि यीशु सारे जगत के ईश्वरीय राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। और उनके चेले यरूशलेम में रहकर परमेश्वर और यीशु की उपासना करते हुए नए सामर्थ्य के आने की प्रतीक्षा करते हैं, और यहीं पर सुसमाचार का अंत होता है। लूका लिखने वाला है कि उन्हें कैसे यह ईश्वरीय सामर्थ्य मिली और वे सुसमाचार लेकर संसार में निकल पड़े। और लूका की दूसरी पुस्तक प्रेरितों के काम इसी विषय पर है।